अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम एक जो है ना यूट्यूब वीडियो का थंबनेल कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे देखें स्टूडेंट, ये मैंने एक किसी वीडियो का थंबनेल उठाया हुआ है, तो इसके ऊपर जो है ना वो कुछ पिक्चर्स हैं, कुछ टेक्स्ट है और कुछ इसकी डिज़ाइनिंग की हुई है। तो इस तरह का हम थंबनेल जो है ना अभी बनाना सीखते हैं। तो इसके अंदर दो तीन प्रॉब्लम है। अक्सर स्टूडेंट मुझे कहते हैं सर जी उर्दू कैसे लिखें, उर्दू के फ़ॉन्ट वगैरह कैसे चेंज करें। तो उर्दू के फ़ॉन्ट वगैरह तो आपको कैनवा प्रो के अंदर मिल जाएंगे, और उर्दू लिखने का तरीका जो है ना मैं आपको वीडियो के एंड पे बताता हूँ कि इसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे देखें एक जो है ना ब्लैंक पेज जो है ना वो ले लेते हैं और उसके ऊपर जो है ना इसकी डिज़ाइनिंग करते हैं। यहाँ पे जाते हैं एलिमेंट पे। एलिमेंट के अंदर यहाँ पे जाके देखें हम शेप के अंदर जो है ना एक शेप जो है ना वो ले लेते हैं। इसको यहाँ पे बड़ा करके इसको जो है ना ऊपर सेट कर देते हैं। अब इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम देख लेते हैं, वो आएगा रेड आएगा। तो यहाँ पे देखें ये सारे जो है ना इस रेक्टेंगल के जो है ना वो प्रॉपर्टी जो है ना वो शो हो रही हैं। यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये पेज की प्रॉपर्टी देखें ये शो हो रही हैं। तो हमने यहाँ पे देखें इसकी जो है ना रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी जो है ना वो से जो है ना जाके इसका बैकग्राउंड कलर जो है ना उसको चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें जी, मैं इसको कर देता हूँ रेड। तो ये देखिए इसका कलर जो है ना वो बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। अब इसके ऊपर एक टेक्स्ट ऐड करना है, तो यहाँ टेक्स्ट ऐड करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा ऐड टेक्स्ट। ऐड टेक्स्ट को जो है ना वो ऊपर ले जाके यहाँ पे, और यहाँ पे देखें ये टेक्स्ट मैंने पहले से लिखे हुए हैं, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ला के इसको पेस्ट कर देते हैं। ये लें जी, ठीक हो गया। अब इसका जो है ना फ़ॉन्ट साइज़ जो है ना बड़ा कर देते हैं। ये लें जी, ठीक हो गया जिसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है ना और बड़ा कर देते हैं, इसके बराबर कर दें। अब इसका जो है ना वो फ़ॉन्ट, ये उर्दू के फ़ॉन्ट है जमील नूरी, इसको कर देते हैं जी। इसको थोड़ा सा ऊपर करके इसका दोबारा फिर जो है ना फ़ॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब इसका जो कलर है वो हम कर देते हैं यहाँ पे वाइट। ये नहीं, इसका कलर जो है ना वो भी वाइट हमने बना दिया है। तो इसके बाद जी हम एक और जो है ना वो ये देखें, उसके बाद एक और जो है ना वो टेक्स्ट जो है ना दो तीन ऐड करने हैं और उसके देखें डिज़ाइन किस तरह की हुई है। तो यहाँ भी हम जो है ना एक क्या कहते हैं रेक्टेंगल को ऐड करते हैं। यहाँ पे देखें जिस रेक्टेंगल को हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जी, और बड़ा करने के बाद हम इसको थोड़ा सा ऊपर, ये नहीं, इसका बैकग्राउंड कलर जो है ना हम कर देते हैं ब्लू, और यहाँ पे एक शेप जो है ना और ऐड कर लेते हैं। ये लें जी, ये शेप है जी। इस शेप को हम यहाँ पे, और इसका बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं जी वाइट। ये लें, ठीक हो गया जी। ये लें जी, अब इसके ऊपर ये वाला टेक्स्ट जो है ना ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे ऐड टेक्स्ट कर लेते हैं। ये लें जी, इस टेक्स्ट को यहाँ पे, और यहाँ पे ये टेक्स्ट जो है ना यहाँ में लिखा हुआ है एक हाथ और गेंद पलट गई, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है ना उसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये लें जी, ये लें जी। उसके बाद इसका जो है ना वो इसका फ़ॉन्ट साइज़ और भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे
ये लें जी। और उसके बाद इसका जो है ना वो कलर जो है ना वो देख लेते हैं कौन सा है। इसका कलर भी फ़ॉन्ट कलर जो है ना इसको चेंज कर देते हैं। सॉरी, ये लें जी, इसका फ़ॉन्ट कलर भी चेंज हो गया। उसके बाद इसके ऊपर एक टेक्स्ट ऐड कर देते हैं जी। उस टेक्स्ट को उठा के यहाँ पे ये ले जी, मोहम्मद ज़ुबैर PTI में शामिल। इसको यहाँ पे पेस्ट करें। पेस्ट करने के बाद इसका फ़ॉन्ट साइज़ को बड़ा कर दें। ठीक हो गया जी। और इसका फ़ॉन्ट जो है ना उर्दू फ़ॉन्ट शामिल करें और इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, 80 कर देते हैं। 80 से भी थोड़ा सा बड़ा अगर करना है तो 98 कर देते हैं। और यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन मार्क जो है ना वो लगा देते हैं। अब इस फ़ॉन्ट का टेक्स्ट का कलर जो है ना वो ब्लैक ही है, तो हम इसको ब्लैक ही रहने देते हैं। ठीक हो गया जी। और उसके बाद ये देखें एक इमेज लगा हुआ है और इमेज के ऊपर कुछ लिखा हुआ है। तो हम भी यहाँ पे मैंने वो इमेज जो है ना वो यहाँ पे अपलोड किया हुआ है, तो उसको देख लेते हैं। ये देखें जी, ये इमेज आ गया। ये लें जी, इस इमेज को थोड़ा सा नीचे करके इसकी सेटिंग यहाँ पे कर देते हैं और ये लें जी। ये लें जी। इनको थोड़ा थोड़ा अगर हम के जो है ना साइज़ थोड़ा थोड़ा छोटा कर दें तो ये वाले जो टेक्स्ट हैं बल्कि इसको रहने ही देते हैं। ठीक हो गया जी। अब इसके ऊपर कोई टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट लिखने के लिए फिर दोबारा हमें यहाँ पे ऐड टेक्स्ट पे चले जाएंगे और यहाँ पे दोबारा ऐड टेक्स्ट करते हैं। इस टेक्स्ट को जो है ना उठा के नीचे ले आते हैं, इसको वहीं पे सेट कर देते हैं। और यहाँ पे बल्कि इसके से पहले जो है ना हम एक एलिमेंट और यहाँ पे ये देखें इसको ऐड करते हैं। जी लें जी, इसका बैकग्राउंड कलर ये वाला कर दिया हमने और इसके ऊपर भी कुछ टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। टेक्स्ट कौन सा है जी? सारी हकीकत खोल दी। ये वाला टेक्स्ट जो है ना यहाँ से उठाते हैं और इसको कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक हो गया जी। इसका फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे हम चूज़ कर लेते हैं और इसका भी उर्दू वाला फ़ॉन्ट जो है ना वो ले लेते हैं। ये लें जी। इसका फ़ॉन्ट साइज़ और थोड़ा सा बड़ा करना है तो वो भी आप बड़ा कर लें। इसको छोटा करना है तो थोड़ा सा नीचे वाली ये लें जी। इस तरह आपका जो है ना वो क्या कहते हैं, इसको डिलीट कर दें नीचे वाले को। इस तरह आपका जो है ना थंबनेल जो है ना वो रेडी हो गया है। देखें हम सेम एज इट इज़ जो है ना हमने उसको वो क्रिएट करना सीख लिया है। आपने कुछ नहीं करना, कुछ इसके अंदर एलिमेंट ऐड करने हैं, टेक्स्ट ऐड करना है और एक पिक्चर लगा के इसको आपने अच्छा सा डिज़ाइन कर लेना है। अब मसला यहाँ पे आता है कि उर्दू लिखने के लिए हमें कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए। तो उसके लिए सॉफ्टवेयर का नाम है mBilalM। और mBilalM करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे दो आ रहे हैं, एक इंग्लिश आ रहा है और दूसरा कौन सा आ रहा है, उर्दू आ रहा है। यहाँ पे देखें मैं अगर लिखता हूँ तो ये इंग्लिश शो हो रही है। अगर मैं इसको यहाँ पे कट करके उर्दू करता हूँ तो अब मैं जो भी लिखूँगा तो यहाँ पे उर्दू लिखा हुआ आएगा। जैसे यहाँ पे देखें ये मैंने लिखा हुआ है इमरान खान की बहादुरी ने, तो यहाँ पे मैंने लिखना है तो यहाँ पे आ जाएगा इमरान खान
ये देखें। अब इसके कीज़ हैं, तो ये कीज़ आपको नेट के ऊपर मिल जाएंगे, एम बिलाल एम के कीज़, या अपने जो है ना वो यहाँ पे देखें ये नॉर्मल है, और ये शिफ्ट के साथ अगर आपने लिखनी है तो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरह स्टूडेंट आप अपने थंबनेल के अंदर उर्दू जो है ना वो आसानी से लिख के उसका फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करवा सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।